नूतन संवत्सर का पूजन करके नए संवत्सर में प्रवेश करेंगे। और नव वर्ष में प्रारंभ में माता जगदम्बा की आराधना। देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था हमारे ऋषियों की है माता जी। हम लोगों का नव वर्ष जब प्रारंभ होता है तो प्रकृति में भी सब कुछ नया नया दिखता है। और जो ईस्वी सन बना, जो अंग्रेजी तिथियां हैं, वो जब नया वर्ष आता है, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, चारों ओर कोहरा पसरा होता है, बड़ी ठंड के समय। हम लोगों का नव वर्ष जब आता है, वृक्षों में पतझड़ हो चुकी होती है और नए नए पत्ते आ रहे होते हैं। आते हैं कि नहीं? इस समय सब वृक्षों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, नई नई कोपलें आ जाती हैं, किसानों के घर में नई फसलें आ जाती हैं, नया हो रहा है। हमारे विद्यार्थी बच्चे जो पढ़ते हैं उनको नई कक्षा में प्रवेश इसी समय मिल रहा होता है। उनकी पुरानी कक्षा पूरी हो गई, अब वो नई कक्षा में प्रवेश कर रहे होते हैं। और हमारे उसी वर्षानुसार ही जो वित्तीय वर्ष है वो भी 31 मार्च को पूरा होता है। तो 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है वित्तीय वर्ष का, तो वो भी व्यवस्था उसी आधार पे है। हम लोगों का नया वर्ष जब प्रारंभ होता है तो भगवती की आराधना से प्रारंभ होता है। हम लोग घट स्थापन करते हैं, ज्योत जलाते हैं, मां की आराधना करते हैं, भगवती की उपासना होती है। और अंग्रेजी नव वर्ष जब शुरू होता है तो लोग रात में नशा करके पड़े रहते हैं। 2 बजे तक 3 बजे तक डीजे बजाएंगे, उल्टा सीधा खाएंगे पिएंगे और सवेरे 10 बजे तक पड़े रहेंगे। तो वो नव वर्ष है। नए वर्ष की शुरुआत कैसे करें? देखो, नए वर्ष में ऐसा कहा जाता है कि नूतन वर्ष में जो करोगे वो वर्ष भर आप पर प्रभाव रहेगा। तो नूतन वर्ष के दिन कुछ नियम रखने चाहिए। प्रातः ब्रह्म वेला में जागें, सवेरे जल्दी उठ करके देवताओं का पूजन करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। उसके बाद पंचांग का पूजन करें, नूतन संवत्सर का फल श्रुति श्रवण करें। उसके बाद मंदिर में जाकर दर्शन करें, गौ सेवा में हो सके तो गौ सेवा करें, माता की आराधना करें। तो इस तरह हमारे नूतन संवत्सर की शुरुआत करनी चाहिए। तो हम आपको कथा सुना रहे थे कि एक दिन विदुर जी ने अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र को समझाया, बड़े भैया तुम्हें इन पांडवों के दिए हुए भोजन में कुछ लज्जा महसूस नहीं होती भोजन करने में? धृतराष्ट्र ने कहा क्यों? बोले जिन भीमसेन को तुमने जहर के लड्डू खिला दिए उन्हीं के मीठे मीठे लड्डू खा रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे इन्हीं पांडवों को मारने में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी, कितने षड्यंत्र करे इनके साथ, और अब उन्हीं के आश्रित होकर पड़े हो। कितनी आसक्ति है जीवन की कि अभी भी नहीं छूटती। छोड़ो ये सब। धृतराष्ट्र रोने लगे, भैया विदुर तुम तो बड़े ज्ञानी हो, मैं तो भैया अज्ञानी हूं, आंखें तो बाहर की है ही नहीं, लगता है ज्ञान की आंखें भी बंद ही हैं, क्या करूं? तो विदुर जी ने कहा कि घर की आसक्ति छोड़ो, जीवन की आशा छोड़ो, और जो समय बचा है मेरे साथ चलो। कहां चले? बोले जहां मैं ले चलता हूं।